चाचा जी चुपचाप चारपाई पर बैठे हैं। उनकी निगाहें गोलू का पीछा कर रही हैं, जो पूरी तरह से अपने मोबाइल फोन में खोया हुआ है। गांव की हवा मजेदार संगीत से भर जाती है। गोलू की डिजिटल दुनिया के लिए एक सन की साउंड ट्रैक। चाचा जी खुद से सोचते हैं। उनकी निगाहें तेज हैं। इस गोलू को देखो। चाचा जी का आंतरिक संवाद जारी है। वह सुबह से ही अपने मोबाइल से चिपका हुआ है। वह बुदबुदाता है। उसकी आवाज खींच से भरी हुई है, जैसे कि यह उसके चाचा का घर हो। गोलू स्क्रीन में खोया रहता है, जबकि अंकल जी उसे देखते हैं। उनकी आंखों में मनोरंजन और झुंझलाहट का मिश्रण है। गोलू अपने कमरे में अकेला अपने फोन से बात करता है। अरे सिरी, मुझे एक चुटकुला सुनाओ। एक डिजिटल आवाज जवाब देती है। मुर्गी ने सड़क क्यों पार की? चाचा जी कमरे में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी का भाव है। चाचा जी ने हैरान होकर पूछा, अब तो मुर्गियां भी सड़क पार कर रही हैं। क्या ये सब फोन के अंदर हो रहा है? गोलू चाचा जी को घूरता है। उसके होठों पर एक मुस्कान है, क्योंकि वह अपने चाचा की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाता है। अंकल जी अपने गांव के घर में अकेले अपने मोबाइल फोन उठाते हैं। उनकी आंखों में उम्मीद चमकती है। वह फुसफुसाता है। उसकी आवाज उत्सुकता से भरी हुई है। देखते हैं ये गूगल बाबा क्या करता है। आशावादी लहजे में अंकल जी फोन में बोलते हैं, ओके गूगल, पकौड़ी बनाना सिखा दे। एक पल की शांति हवा में टिकी हुई है, जो केवल फोन की ठंडी प्रतिक्रिया से टूटती है। गूगल की डिजिटल आवाज गूंजती है, माफ करना, मैं वह नहीं समझ पाई। सूर्य की किरणें मामूली गांव के घर की खिड़की से होकर गुजरती हैं, जिससे हवा में धूल के कण चमकते हैं। घुटन भरी निराशा का भारी माहौल छोटे से गांव के घर को भर देता है। चाचा का धैर्य टूट जाता है। उनकी आवाज गुस्से से गूंजती है, अगर तुम्हें समझ नहीं आता है तो तुम अपने फोन से क्यों चिपके हुए हो? बाहर जाओ। फोन उनके बीच बढ़ती खाई का प्रतीक बन जाता है। अनकहे शब्दों का भार हवा में लटका रहता है। गोलू का कमरा संक्रामक हंसी से भर जाता है, क्योंकि गोलू खुशी से भर जाता है। अपनी खुशी के बीच गोलू मजाक में डांटता है, चाचा जी यह फोन है, बाबा नहीं। उसकी हंसी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वह जारी रखता है, आप हिंदी में धीरे धीरे बोलिए। गोलू का कमरा उसके हल्के फुल्के स्वभाव से गूंजता है, जो हास्य को एक कोमल निर्देश के साथ मिलाता है। सूर्य का प्रकाश मामूली गांव के घर में भर जाता है। हवा में धूल के कणों के नृत्य को रोशन करता है। अंकल जी खड़े होते हैं। उनका चेहरा उत्साहित होता है, क्योंकि वह एक नाम प्रस्तावित करते हैं। चाचा जी ओर देकर इशारा करते हैं। उनके होठों पर एक सुझाव है, तो बस उसका नाम होनेश्वर रख दो। वह इतनी अंग्रेजी बोलता है। कमरा पारिवारिक बातचीत की गर्मी से भर जाता है, जो साधारण दीवारों से उछलता है। सूर्य की रोशनी लगातार आ रही है, घर की सादगी और उनके बंधन की समृद्धि को उजागर करती है। गांव के घर के अंदर चाचा ध्यान से ध्यान केंद्रित करते हैं। फोन स्क्रीन की नरम चमक उनके माथे को रोशन करती है। सूर्य की रोशनी कमरे में भर जाती है, शांति को उजागर करती है, क्योंकि धूल के कण हवा में नाचते हैं, जो अदृश्य हैं फिर भी हमेशा मौजूद हैं। चाचा की निगाहें उठती हैं। उनका चेहरा भ्रम से भरा हुआ है, क्योंकि वह गोलू की ओर मुड़ते हैं। गोलू, यह लड़की कौन है? संदेश कल से टाइपिंग पर अटका हुआ है। अपने कमरे में गोलू ठहाका लगाकर हंसता है। उसकी आंखों में शरारत की चिंगारी चमक उठती है। उसकी हंसी गूंजती है, जो उसके दिमाग में पकड़ी जा रही एक चंचल चाल का संकेत देती है। वह रुकता है। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि वह प्रतिक्रिया की कल्पना करता है। गोलू की आवाज हवा में गूंजती है, उत्सुकता से भरी हुई। शायद सोच रही होगी क्या जवाब देना है। गोलू की आंखों में शरारती चमक और तेज हो जाती है, क्योंकि वह अपनी कल्पित स्थिति में आनंद लेता है। वह थोड़ा आगे झुकता है। उसकी हंसी अब प्रत्याशा की एक हल्की फुसफुसाहट है। साधारण कमरे में धूप की किरणें आती हैं। सुनहरी रोशनी में धूल के कण घूमते हैं, शांत स्थिरता को उजागर करते हैं। बूढ़ा आदमी खाट पर बैठा है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है, जो शांतिपूर्ण संतोष का चित्र है। चाचा जी विनम्र स्वर में कहते हैं, फिर उसकी भी शादी करवा दो। वह बहुत सोचती है, समझदार लगती है। उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो जाती है, क्योंकि वह उसकी बुद्धिमत्ता पर विचार करती है। उसकी खुशी के लिए एक मौन इच्छा।
चाचा जी गांव के चौक में खड़े हैं। उनके चेहरे पर उत्साह चमक रहा है क्योंकि वे मंत्रमुग्ध ग्रामीणों को एक मोबाइल फोन पेश करते हैं। वह उत्साह से कहता है, यह सिर्फ एक फोन नहीं है, यह जादू है, इसमें सब कुछ है। गांव वाले करीब आते हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा और विस्मय से भरे होते हैं क्योंकि चाचा जी फोन की विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं। अंकल जी के जीवंत हाव भाव हवा में भर जाते हैं क्योंकि वे फोन की क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं। उनका जुनून संक्रामक है। गांव का चौक नई उत्तेजना से गूंजता है। मोबाइल फोन संपर्क और संभावना का प्रतीक है। गांव के घर की शांति में चाचा जी अपनी कुर्सी पर शांति से झपकी लेते हैं क्योंकि उनके कान से लगे फोन से एक मधुर धुन आती है। उसका चेहरा शांत है, चिंता से अछूता है, जैसे नींद उसे सपने में ले जाती है। सपने में फोन पर, सपने में उसकी सांस धीमी हो जाती है और फोन से संगीत उसके सपने के ताने बाने में बुना हुआ लगता है। नींद में खोए चाचा जी की दुनिया सपनों के कैनवास में बदल जाती है। गांव के खेत के विशाल आकाश के नीचे चाचा जी फसलों के बीच खड़े हैं। एक अकेला व्यक्ति जो भूमि और प्रौद्योगिकी दोनों से जुड़ा है, ध्यान केंद्रित निगाह से। अंकल जी अपने फोन पर मौसम ऐप देखते हैं, डिजिटल दुनिया से मार्गदर्शन मांगते हैं। मौसम के पूर्वानुमान को आत्मसात करते हुए उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ जाती हैं। उसकी फसलों का भाग्य दांव पर लगा है। उनके रुख में एक सूक्ष्म बदलाव उनके निर्णय को प्रकट करता है, जो उनकी क्रियाओं को प्रकृति की लय और प्रौद्योगिकी की अंतर्दृष्टि के साथ जोड़ता है। नए उद्देश्य के साथ चाचा जी अपना फावड़ा उठाते हैं, तत्वों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए तैयार हैं, जो बादल की बुद्धिमत्ता से निर्देशित हैं। चाचा रसोई में व्यस्त हैं, जो उनके फोन पर खाना पकाने के वीडियो से निर्देशित है। वह सावधानी से नुस्खा का पालन करता है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। अचानक कुछ होने पर उसके चेहरे पर अनिश्चितता की झलक आती है। व्यंजन अप्रत्याशित मोड़ लेता है, जिससे चाचा हैरान रह जाते हैं। तेज धूप में चाचा जी गांव पंचायत घर के सामने खड़े हैं। उनकी आवाज दृढ़ता से भरी हुई है। वह जोरदार इशारा करता है। पंचायत घर की पुरानी दीवारें उसकी भावुक दलील की मूक गवाह हैं। यह फोन गांव के विकास में मदद कर सकता है, चाचा जी घोषित करते हैं। उनके शब्द आशा से गूंजते हैं। सूर्य की रोशनी दृश्य को नहलाती है, सुनहरी चमक बिखेरती है क्योंकि चाचा जी प्रगति की वकालत करते रहते हैं। गांव के घर के अंदर चाचा बच्चों के साथ खेल में कूद जाते हैं। उनका चेहरा प्रतिस्पर्धी आग से चमक रहा है। चाचा का दृढ़ संकल्प तेज होता है। हंसी गूंजती है। उत्सुक बच्चों को हराने की कोशिश कर रहा है। बच्चे आगे झुकते हैं। उनकी आंखें उत्सुकता से चमकती हैं क्योंकि चाचा खेल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चाचा का माथा सिकुड़ जाता है क्योंकि वह एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण स्तर को पार करता है। उसकी प्रतिस्पर्धी भावना बढ़ रही है। चाचा के एक साहसिक कदम उठाने पर कमरे में एक सामूहिक आह भरी जाती है, जिसका परिणाम अनिश्चित है। चाचा की जीत पर तालियां गूंजती हैं, जो बच्चों के खुशी से भरी खुशी के साथ अपनी कड़ी मेहनत से जीती गई जीत का जश्न मनाते हैं। गांव का घर आनंदमय हंसी से भरा है। एक गर्म आवाज कहती है, तकनीक नहीं हो सकती है, लेकिन अंकल जी का देसी स्पर्श सबसे बेहतर है। कथावाचक की आवाज एक अपील के साथ गूंजती है, अगर अंकल जी ने आपको हंसाया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। दृश्य धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। एक अंतिम अंत स्क्रीन छोड़ जाता है।